हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने पाठ 10 अशोक वनिका के 5 श्लोक रीड किए थे। उसमें अशोक वाटिका की सुंदरता के बारे में बताया कि वहाँ कितने अच्छे अच्छे फूल थे। अशोक वाटिका की तुलना देवता के उद्यान नंदनवन और कुबेर के उद्यान चैत्र रथ से की गई, यानी कि उससे भी सुंदर अशोक वाटिका को बताया गया। अब हम श्लोक नंबर 6 और 7 भी रीड करेंगे। श्लोक 5 हम रीड कर चुके थे। 6 श्लोक है। अनेक गंध प्रवहम पुण्य गंधम मनोरम शैलेंद्रम इव, 2 वर्ड है, देखिए यहाँ भी। शैलेंद्रम इव गंधाड्यम दित्यम गंध मादनम। अनेक प्रकार की गंध प्रवय यानी सुगंध का वहन करने के कारण, पुण्य गंधम पवित्र गंध वाला, पुण्य पवित्र या शुद्ध, मनोहरम मन को हरने वाला या मनोहर, शैलेंद्रम इव, शैलेंद्र गिरिराज। शैलेंद्र किसको कहा जाता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है शैलेंद्र, लेकिन यहाँ शैलेंद्र का अर्थ है इव मीन्स के समान और शैलेंद्रम गिरिराज के। गिरि पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय, गिरिराज। गंधाढ़, आढ़्य होता है उत्तम और गंध होता है सुगंध, यानी उत्तम सुगंध से व्याप्त, भरपूर। द्वितीयम दूसरा, और गंधमादनम, गंधमादन एक पर्वत का नाम है। गंधमादन एक पर्वत का नाम है, यानी गंधमादन पर्वत के समान। तो इसका अर्थ क्या है कि यह जो बगीचा है यानी कि उद्यान वाटिका है, अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण या ढोने के कारण पवित्र या शुद्ध गंध से युक्त और मनोहर था। क्योंकि जब इस बगीचे में अनेक प्रकार के फूल थे तो फूलों से अनेक प्रकार की सुंदर खुशबू, सुगंध यानी कि आती थी, और उस सुगंध का भार वहन करने के कारण यह बगीचा पवित्र और शुद्ध गंध से युक्त और मनोहर था, यानी कि मन को हरने वाला था। और दूसरा क्या कारण था कि दूसरे गिरिराज और गंधमादन पर्वत के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। जैसे गिरिराज यानी हिमालय पर एक गंधमादन जो पर्वत है, उस पर की बहुत अत्यधिक मात्रा में सुगंध फैली हुई है, यानी कि बहुत अच्छी सुगंध वहाँ आती है। तो उस गंधमादन पर्वत के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त यह क्या था? अशोक वाटिका था। कि जिस प्रकार गिरिराज में यानी हिमालय पर्वत के गंधमादन नामक पर्वत में उत्तम सुगंध व्याप्त थी, उसी प्रकार अशोक वाटिका भी अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध के कारण पवित्र सुगंध से युक्त और मनोहर था। समझ गए कि जिस प्रकार गंधमादन पर्वत पर हमेशा सुगंध रहती थी, उसी प्रकार अशोक वाटिका में भी हमेशा सुगंध रहती थी। क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के फूल थे और उनसे अच्छी खुशबू आती थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 7। अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगवे स ददर्श विदुर स्थ चैत्य प्रासाद मूर्जितम, चैत्य प्रासादम और ऊर्जितम, ये 2 वर्ड है। चैत्य प्रसादम और ऊर्जितम,
ठीक है। अशोक वनिकायाम यानी अशोक वाटिका में, तू तो, तस्याम उसके, वानर पुंगवे, वानर पुंगवे या हनुमान को कहा गया है, यानी बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान। वानर होता है बंदर और पुंगवे श्रेष्ठ, तो बंदरों में श्रेष्ठ कौन था? हनुमान जी थे। स वह ददर्श विदुरस्थे, ददर्श का अर्थ होता है देखा, और आविदुरस्थम थोड़ी ही दूरी पर, चैत्य प्रासादम गोलाकार मंदिर, ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त। इसमें दो वर्ड है, प्रासादम और ऊर्जितम। चैत्य प्रासादम होता है गोलाकार मंदिर, और ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त। तो इसमें क्या बताया कि उस अशोक वाटिका में, यानी तस्याम उस अशोक वाटिका में बंदरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने थोड़ी ही दूरी पर एक चकाचौंध से युक्त एक गोलाकार मंदिर देखा। कहने का मतलब क्या है कि जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए थे तो वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ देखा। अशोक वाटिका की सुगंध में वो इतना हैरान और वो रह गए कि इतनी राक्षसों की नगरी में और इतनी अच्छी एक उद्यान है, बगीचा, जो देवताओं के उद्यान से उसकी तुलना कर रहे थे कि उससे भी ज़्यादा अच्छी है। फिर उन्होंने थोड़ी दूर पर एक चकाचौंध से युक्त एक गोलाकार मंदिर देखा, जो कि अपने आप में एक विचित्र था कि यहाँ एक मंदिर भी हो सकता है राक्षसों की नगरी में, वो भी। ये था हमारा चैप्टर अशोक वनिका। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप फर्स्ट और सेकंड का देख चुके थे कि सेकंड का था भावार्थ और सरलार्थ। इसके बाद थर्ड का भी आप देख चुके। ये फोर्थ श्लोक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है इसमें। देखिए सरलार्थ, अशोक वाटिका देवताओं के उद्यान नंदन वन के समान आनंददायी तथा कुबेर के समान, यानी कुबेर के उद्यान चैत्रवन के समान विचित्र और उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीयता से संपन्न थी। ये इसका भावार्थ है नीचे। फिर श्लोक नंबर 5, इसका प्रसंग सेम आ जाएगा सभी में क्योंकि एक ही चैप्टर के हैं ये सारे। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन, संदर्भ, भावार्थ कि अशोक वाटिका में अनेक प्रकार के वृक्ष, फूलों के वृक्ष थे और उन पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे, यानी विभिन्न प्रकार की आवाज़ भी करते थे। और ये 6th है इसमें, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। फिर श्लोक नंबर 7, ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे। पहले इस लेसन को अच्छे से वीडियो सुनेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद ये हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो तब तक आप अपना ये काम कर ले, और अगर फिर भी आपको लेसन में कहीं कोई दिक्कत हो कि लेसन समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार मुझे फिर से कहें, मैं आप कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इतना हार्ड लेसन नहीं है, बस थोड़ा सा वर्ड जो पढ़ने हैं संस्कृत के वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि 2-3 वर्ड मिलाकर एक वर्ड बना रखा है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि उन वर्डों को मैं अलग अलग पढ़ूँ, उसका संधि विच्छेद भी बताया। कुछ संधि विच्छेद आपकी बुक में वर्ड मीनिंग में लिखे हुए हैं,
तो जैसे मैं संधि विच्छेद बताती हूँ वैसे आप अपनी पेंसिल से नोट कर लिया कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं।